वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 18 सितंबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को साथियों, विश्व ओजोन दिवस। साथियों, ओजोन परत जो है वो हमें परावैंगनी किरण से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रे से साथियों हमें बचाती है ओजोन परत। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर साथियों, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया गया साथियों, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। हिमालय दिवस 9 सितंबर, विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस 9 सितंबर, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर। और हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर को मनाया गया साथियों। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर, नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों, मैंने कल ही बताया था आपको कि इंजीनियर्स डे जो मनाया जाता है वह किसकी जयंती पर मनाया जाता है। ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि राष्ट्रीय अभियंता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अशोक लीलैंड ने ई बस संयंत्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? साथियों, ई बस अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल संयंत्र के लिए अशोक लीलैंड ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। अब उत्तर प्रदेश के साथ किया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है साथियों। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिलवित राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है और उत्तर प्रदेश में है साथियों। देखो, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है साथियों। प्रयागराज शहर के पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है साथियों। प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो सवेरा योजना साथियों। पंचामृत योजना भी उत्तर प्रदेश का ही योजना है। अगला प्रश्न हमारा है, उवैदुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है उवैदुल हसन को साथियों। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना साथियों। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद साथियों, बांग्लादेश के संसद का नाम है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने साथियों स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय है। देखो, कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय है जैसे कि संस्कृत मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी है साथियों। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है?
तो भूपेंद्र यादव है साथियों श्रम एवं रोजगार मंत्री। साथियों नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो वर्तमान में इस्पात मंत्री हैं साथियों। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है साथियों? तो पुरुषोत्तम रूपाला है साथियों। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? तो किरण रिजिजू के पास है। और रक्षा मंत्री कौन है साथियों? तो राजनाथ सिंह है वर्तमान में रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है साथियों। वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे, यहीं पर हुआ है दिव्य कला मेला का आयोजन साथियों। दिव्य कला मेला कहाँ हुआ है? वाराणसी में साथियों। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे और बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है साथियों। इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साथियों इसरो ने आदित्य L1 सूर्य मिशन जो है वो कब लॉन्च किया, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और भी कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव हैं जैसे कि भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र, ओनम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में मनाया गया साथियों। खराची महोत्सव त्रिपुरा में, आम महोत्सव लखनऊ में, सरहुल महोत्सव झारखंड में, अम्बुबाची मेला असम में, लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में, आदि महोत्सव नई दिल्ली में, आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मुंबई में, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मध्य प्रदेश में मनाया गया है। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अहमदाबाद में साथियों। और अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, मेला माघी पंजाब, विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल, अवतार महोत्सव राजस्थान, परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, स्वर धरोहर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नई दिल्ली में मनाया गया है। लोसर महोत्सव लद्दाख, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, नुआखाई महोत्सव ओडिशा, बुथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो रायपुर में मनाया गया है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, संगाई महोत्सव मणिपुर, अमूर फॉल्कन फेस्टिवल मणिपुर, सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली, सिथन स्नो फेस्टिवल साथियों जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, लुब्रिकेटस ब्रांड मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं साथियों? तो ऋतिक रोशन बने हैं लुब्रिकेटस ब्रांड मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर साथियों। और भी कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी, जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन है साथियों। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है साथियों। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर। फायरवोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी है। स्विट्जरलैंड के टूरिज्म फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दीपा मलिक है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा है। बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों? तो आयुष्मान खुराना है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस की वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो ब्रिटेन ने साथियों आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित किया है। अब ब्रिटेन ने किया है रूस को साथियों, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है और रूस की राजधानी क्या है और रूस की करेंसी क्या है, ये तीनों बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। मैं बताऊंगा ब्रिटेन के बारे में आपको। तो ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना की शुरुआत की है? तो गोवा के मुख्यमंत्री ने साथियों हाल ही में गृह आधार योजना की शुरुआत की है साथियों। अब गोवा साथियों, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई।
गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। नंदा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ। क्लीन एथॉन का आयोजन मिरीमारा बीच पर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया साथियों? तो गोवा में मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है साथियों? तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत जो हुई है ये ओडिशा में हुई है साथियों। अब ओडिशा में हुई है साथियों, ये है क्या मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना? तो अति कुपोषित बच्चों को पूरा भोजन उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है इस योजना के तहत साथियों। अब यह ओडिशा में हुआ है तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा कितना है साथियों ओडिशा में? तो 21 है। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। ये ओडिशा का जिला है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ओडिशा में मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? राउरकेला में, जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। साथियों, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जानते हैं? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी ओडिशा में ही है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य और बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ओडिशा में है साथियों। नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य भी ओडिशा में ही है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ है? ओडिशा में है साथियों। साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलोर है और बेंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर है साथियों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दूसरा, चंद्रमा का कितना % हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है? और तीसरा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।